नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, खास करके दलित चेतना पर और उसके बाद हिंदू चेतना पर और हिंदुस्तान की संस्कृति पर, यहाँ की मिली जुली संस्कृति है उस पर, जो इंडिविजुअल संस्कृति है उस पर, और जो लगातार दो समुदाय या तीन समुदाय या जो भी समुदाय भारत में हैं उनके आपसी टकराव के क्या मामले रहे हैं उस पर। आप समाज सेवा करते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं, लोगों से मिलते हैं और वकालत करते हैं। उनका मेन पेशा वकालत है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं हिंदुस्तान के लिए, समाज के लिए, उसको सुधारने के लिए। तो आज हम उनसे मिलने वाले हैं। आपका नाम है रामेश्वर पवन जी। बहुत ही ऊंची और बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं हिंदुस्तान के मसले पर और वर्ल्ड इतिहास पर, वर्ल्ड हिस्ट्री पर। तो मैं मिलाता हूँ आपको श्री पवन जी से, रामेश्वर पवन जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो दलित चेतना पर आपने लगभग 50 किताबें लिखी हैं, उसमें की मेन किताब कौन सी है और क्यों है? शुरुआत तो मैंने की थी, पहली किताब हमारी थी डॉक्टर अंबेडकर और दशा और दिशा। दशा और दिशा ये किताब थी, लेकिन कविता में थी। कुछ राजनीतिक पुट भी थे, लेकिन मूल रूप से उसमें समाज की बात थी। हाँ। इसके बाद हमने जातियों पर भी लिखा है, जो डिप्रेस्ड क्लास की जातियां हैं उनके इतिहास को लिखने का प्रयास किया और वो क्या करें तो समाज के साथ जुड़ जाएं, इस पे लिखने का प्रयास किया। बुद्ध चूंकि दलित चेतना के एक आधार माने जाते हैं, इस नाते बुद्ध पर मैंने पूरा लिखने का प्रयास किया है। ये करीब 2500 पेज का जाएगा। ये क्या कौन सी किताब है जो 2500 पेज? ये तथागत चरित्र सुधा सागर मूल रूप से है। हाँ, ये छप चुकी है जी। हाँ। तो ये खंडों में है और 5 खंड इसके छपे हैं। उनके अलग अलग नाम हैं, शाल वृक्ष से बोध वृक्ष तक, बोधि वृक्ष से वेणुवन तक, कपिल वस्तु, जेतवन और परिवर्तन। इतना छपा है। अभी कम से कम 7-8 खंड और छपेंगे। जिन महानायकों ने दलित चेतना पे काम किया है या जिनके संपर्क में रहा हूं मैं, सबसे पहले हमारे संपर्क में जो थे महामना राम स्वरूप वर्मा, अर्जक संघ जिन्होंने बनाया और आज भी वो अर्जक संघ चल रहा है। वहाँ से हमारी सामाजिक सोच में ज़्यादा परिवर्तन आया। उन पे लिखने का प्रयास किया है मैंने। और कुछ राजनीतिक व्यक्तित्वों पर भी मैंने अपनी कलम चलाई है, जिनको मैंने समझा कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरदार पटेल को लेकर मैंने कई किताबें लिखी हैं। कुछ सामाजिक, जैसे फूलन देवी का नाम लोग एक वर्ग बड़ा घृणा से के साथ लेता है नाम, लेकिन मैं उस महिला को बड़ा स्वाभिमानी महिला मानता हूँ। उन पे हमने लिखा है। तो तमाम सारी किताबें हैं। आपने एक प्रश्न भी किया था शुरू में कि कहाँ से शुरुआत हुई। हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई है? तो जिस समय मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी था तो उस समय विद्यालय बहुत कम थे। हमारे गांव में विद्यालय था और आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों में विद्यालय नहीं था। दूसरे गांव से लोग पढ़ने आते थे। हमारे कक्षा में 2 शेड्यूल कास्ट के छात्र थे। तीरथ राम, आज भी मुझे नाम याद है अच्छी तरीके से, जो घर के तो बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन न उनके पिता थे न बाबा थे, तो खाना खाने दोपहर में जाते थे। हमारे बीच आज जीवित नहीं है जिन्होंने हमें शिक्षा दी। बहुत एहतराम करता हूँ उनका। आदरणीय स्मृत शेष मोहम्मद नजीर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बड़ा ख्याल रखते थे बच्चों का। तो उस समय बोर्ड की परीक्षा होती थी, कक्षा 5 की भी। अच्छा, स्कूल में नहीं होता था। किस सन की बात है ये करीब 64-65 की बात है। तब भी बोर्ड के? हाँ, तब बोर्ड होता था और ये 8-10 विद्यालयों का होता था इकट्ठा एग्जाम। तो उस दिन देर से जब आए तीरथ राम जी खाना खा के, तो मौलवी साहब ने इनको जबरदस्त इनसे पिटाई कर दी। मैं अपने घर पे गया शाम को, तो माँ से कहा कि माँ इस तरीके से हमारे दोस्त को मारा, क्योंकि पढ़ने में तीरथ राम अच्छे थे। इस कारण तो नहीं कि जाति की वजह से या फिर? नहीं, जाति उनका दुर्भावना नहीं थी। हाँ। पढ़ाई के नाते। अच्छा, पढ़ाई के नाते। हाँ। तो जब मैंने कहा कि वो देर को खाना खा के लौटे और खाना खाने जाना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर पर उनका घर है,
तो अम्मा ने कहा कि बुला लाया को खाना यही खा लिया कर दोपहर हाँ, सही बात है। का। अगले दिन जब मैं लेके गया तो मेरे लिए थाली में खाना निकाला गया, और चूंकि वो शेड्यूल कास्ट के थे उनके लिए पत्तल में निकाला गया। मैंने वहीं से विद्रोह किया घर में, और 2 दिन तक मैं स्वयं दोपहर में पत्तल में खाना खाने उनके साथ बैठा। और इसके बाद एल्युमिनियम की 2 थाली मंगाई गई, 2 गिलास मंगाए गए। तो मैंने वहाँ से महसूस किया कि मेरी एक जीत हुई है, और वहीं से सोचना मैंने शुरू किया। उस समय मैं धार्मिक दायरे में सोचता था। आर्य समाज से थोड़ा सा जब संपर्क में आया तो मैं प्रभावित था कि ये ऊंच नीच की बात नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादा समझ नहीं थी धर्म ग्रंथों के बारे में। इसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन किया, लखनऊ पढ़ने के लिए गया, तो उस समय एक रामस्वरूप वर्मा, वो पहले समाजवादी विचारधारा के थे, डॉक्टर लोहिया के संपर्क में थे, लेकिन वो इस बिंदु पर अलग हो गए कि लोहिया जब कहते थे कि संभव समता होनी चाहिए, लेकिन संभव स्तर पर, क्योंकि लीडरान उनके सबसे ज़्यादा ऊंची जाति के लोग थे। वर्मा जी ने इस पे कहा संभव नहीं, समता नहीं, आवश्यक समता होनी चाहिए। कोई भी ऊंची जाति का आदमी जो ये फायदा उठा रहा है वो जानबूझकर एक शेड्यूल कास्ट को या नीचे जिनको आप पिछड़ा कहते हैं उनको अधिकार देगा नहीं। इस नाते आवश्यक समता होनी चाहिए। सही बात है। तो उनके संपर्क में आया, और जब उनके संपर्क में आया तो हमें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, सरदार पटेल के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में वहाँ से जानना शुरू हुआ। और बाद में जब एक आंदोलन चला, ये बसपा नहीं बनी थी, सामाजिक आंदोलन था, तो वहाँ से मैंने ज्योतिबा फूले और शाहू जी महाराज, बहुत सारे लोगों के बारे में जाना। तो हमारे विचार बदलते चले गए, और मैं पूरी तरीके से दलित चेतना की ओर उन लोग घूम गए आप। ये हमारी शुरुआत थी। ये तो दलित चेतना की जब बात होती है तो वो एक हिस्सा है जी, एक रिलीजियस हिस्सा है, पार्ट है। बिल्कुल। तो वो जब लोग ये बात कहते हैं कि हम दलित चेतना पर बात करते हैं तो उसका मतलब है कि कुछ कमी है, तभी आप उस चेतना की बात करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कमी है आपको, ऐसा आपकी जो जर्नी है आपकी उसमें ऐसा क्या लगा आपको? दलित चेतना की बात इसलिए क्योंकि समाज के एक बड़े वर्ग को जब आप पशुवत जीवन जीने के लिए विवश कर देते हैं, और वो भी धर्म के नाम पर, उनको अधिकार नहीं रहता है, तो उन स्थिति में उन्हें चेतना मर जाती है। आप एक वर्ग को पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दें, अच्छा खाना खाने से वंचित कर दें, अच्छा कपड़ा पहनने से वंचित कर दें, अच्छे मकान में रहने से वंचित कर दें, और उनका काम धाम केवल इतना हो कि वो दूसरों की सेवा करेगा, तो ऐसा व्यक्ति, उसकी चेतना मर जाती है, वो गुलाम हो जाता है, और उन स्थितियों में वो पशुओं से बदतर हो जाता है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस चेतना की ओर लोगों का ध्यान गया। सबसे पहले इसमें मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा आज़ादी पहले या आज़ादी के बाद किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। गांधी जी का भी है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है, बेसिक अंतर है। क्या अंतर है? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में ये अंतर है, गांधी जी ऊंची जाति के जो लोग हैं उनकी कृपा पर अधिकार देना चाहते थे दलित समाज को, और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे नहीं, हम आदमी है तो आदमी होने के नाते हमारा ये अधिकार है। नहीं, लेकिन जिस पार्टी से वो हमेशा जुड़े रहे जी, वो पार्टी हमेशा लोकतंत्र की बात उसने किया, उसने सबको बराबर करने की कोशिश करी, और उसने बराबर किया भी। बहुत सारी चीज़ें जब आज़ाद हुए देश, हाँ, उससे पहले जो चीज़ें थी भारत में वो ख़त्म हो गई, और नए तरीके से भारत आगे बढ़ा। जैसे कि नेहरू ने एक किताब लिखा था, नेहरू जी ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी, भारत की खोज, तो उसमें इन सारी चीज़ों का लगभग जिक्र किया गया कि कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भारत जब आज़ाद नहीं था, उससे पहले भारत कैसा था, संस्कृति कैसी थी, और भारत आज़ाद हुआ उसके बाद उसमें कितना बदलाव आया, तो इस बारे में आपका क्या मामला, ओपिनियन है? देखिए, दो चीज़ें हैं मंसूर साहब, एक सिद्धांत और एक व्यवहार। हाँ। सिद्धांत चाहे जितना अच्छा हो, आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, तालियां तो बज जाएंगी मंच पे बोलेंगे तब, लेकिन अगर अपने आचरण से उसे नहीं जीते हैं तो देर सवेर वो समाज में मैसेज जाएगा। हाँ, जाएगा। कांग्रेस ने सिद्धांततः जो भी स्वीकार किया हो,
लेकिन व्यावहारिक रूप से उसने इसको नहीं जिया और समान अधिकार नहीं दिया। ऐसा क्यों लगता है आपको? व्यावहारिक रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहा। और अगर हम उसमें जाए पीछे तो डॉक्टर मुस्लिमे की एक किताब है, उस आधार पे तो मैं भी जितना गांधी को समझ रहा था कि इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के साथ अच्छा नहीं किया, उतना ही सरदार पटेल को मैं समझ रहा था। लेकिन इसके बाद जब मैंने मधुलिमय की किताब पढ़ी तो हमारे समझ में आया कि नहीं, वास्तव में सरदार पटेल थे जो संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर को लेके गए। और ख़ास करके जब बंगाल से वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और कहीं के सदस्य वो नहीं रह गए थे डॉक्टर अम्बेडकर उस समय। मतलब इसमें नेहरू या कांग्रेस पार्टी का हाथ ना होकर के आप ये